बेंगलुरु शहर के एक मशहूर वकील एडवोकेट सिराजुद्दीन, जी हाँ दोस्तों, लगातार जो है एडवोकेट सिराजुद्दीन जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कभी भी जब मसले आते हैं तो आगे बढ़कर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2 दिन से जो है लगातार सोशल मीडिया में एडवोकेट सिराजुद्दीन का वीडियो वायरल हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, थोड़ा बात को गौर करना। एडवोकेट सिराजुद्दीन का एक ऐसा वीडियो जिसमें वो जो है 4-5 लोगों के साथ एक मां साहब के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीडियो में जब अगर आप देखोगे तो ये सोचोगे कि एडवोकेट सिराजुद्दीन ने अपनी ही मां पर हमला किया है और अपने ही रिश्तेदारों पर जुल्म किया है। और एक वीडियो ऐसा भी है कि एडवोकेट सिराजुद्दीन के घर में उनकी अहलिया यानी कि उनकी बीवी जो है एक बुजुर्ग पर चप्पल का हार पहना रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक शख्स जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, कई गरीबों को जो है फ्री में रिहा कराता है, क्योंकि ये कहने की ये बात नहीं है, हमने पर्सनली जो है इसको देखा है। कई ऐसे बेगुनाह जो है कई सालों से जेलों में थे, उनको रिहा करने वाले एडवोकेट सिराजुद्दीन थे। आज एडवोकेट सिराजुद्दीन इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, कई सवाल जो है उठ रहे हैं, कई लोगों ने हमें इसका सवाल किया। तो आज हम जो है एडवोकेट सिराजुद्दीन के घर पर पहुंचे हैं। हम आपको जो है खुलासा करेंगे कि क्या वजह थी, हाथ में हथियार, चप्पल का हार और 15-20 लोगों के बीच में एडवोकेट सिराजुद्दीन। इन तमाम बातों का जो है हम खुलासा करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग वो वीडियो को वायरल कर रहे हैं, सच्चाई को जानिए। क्या बात थी, क्या वजह थी, क्या हादिसा पेश आया था, इन सब डिटेल्स का जो है आज हम खुलासा करेंगे। इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, उसके बाद जो है फैसला करना। जी इसकी फसाद की जड़ी हमारे सास है। ये गलाटा होने की वजह, यत्ता सब कुछ होने की, रोड पो होने की वजह हमारे सास है। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने एक बुजुर्ग आदमी को जो है चप्पल का हार पहनाया है। हाँ, तो कई लोगों के जो है कई रकम के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या हादिसा पेश आया, थोड़ा खुलासा करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बुजुर्ग आदमी हमारे शोहर के मामू, उनको बहुत इज्जत देते थे, हमें बहुत उनको चाहते थे। उनको बहुत ये ससरे नहीं, हम ना उनको ससरे की जगह दिए थे। जब इनको सहारा नहीं है कर को, बारिश उस दिन ना सहारा काम भी सोने के वास्ते नहीं है कर को बोल को, ये घर में नहीं हमारे, वो घर में, वो जो घर में थे हमें 8 महीने पहले वो हुआ। सो जब इन्हों क्या करे, बारिश कौन भी जमारी नहीं वजह सहारा नहीं है कर को बोला को क्या करे, सीधा निकल को हमारे यहाँ आए। जब इन्हों नहीं थे, जब क्या होगा कर तो आको ही ना कर को, चन भी बैठो कर को बोल को चाय बना लेगा को दी में चाय बना लगी। तो बच्चा नहीं था, बुढ़ापन पड़ गया था, 10 घंटे थे। जब चाय बना दी तो एकदम हाथ ऐसा मेरा पकड़ ले को ऐसा घसीट को गोद में बिठाने गए। मैं उठाई सोच तमाचा मार डाल को क्या करी, तू गलत निगाह डाल रहा क्या मेरे ऊपर कर को तमाचा मार को दरवाजा खोलते भाग जा को। मैं क्या करी, मेरे शोहर को फोन करी, जल्दी फोन कर रहे इधर उनको फोन करे, क्या किधर क्या ऐसा करे ना तू ये वो को, इन्हों गाली गुलूस करे। तो इनको बोलती औरत बराबर नहीं है, कचरे को बाहर फेंक डालो, दूसरी शादी करो, ऐसा वैसा कर को इनको बोलने को थे। ऑलरेडी उसे 9 शादियां हो को ही, 9 शादियां को भी तलाक दे डाल को भी क्या कर डाले मेरे शोहर को, फिर मंजे दूसरी शादी करो कर को बोल को उनके पीछे लग गए थे। घर को आको भी और जाली नोटंगा काम करती हूँ, जेल से भाग को आको ही सो बता देख को भी उनको एक बुजुर्ग ना जगह नहीं है, सहारा नहीं है, काम भी कर को मैं उनको सहारा दी सो। तो ये आको प्लानिंग हमारे सास की। उन्होंने जिस दिन से 2-3 साल शादी हो को, जिस दिन शादी कर को ले को गए मंजे, शादी में इतना सितम होता का को मालूम होता, शादी नहीं करती थी मैं, बहुत को तो बहुत जुल्म देती मुझे।
की तो पसंद से शादी कर लिए कर को बोल को इतना जुल्म देती, खाली किसे देखे उनको बंदालना, उसे देखे इनो इसे देखे करना, ऐसा खाली एज गंदे बाता उनको। अली कर को है देवर, उसे भी क्या कर डाले, इनको जमात को भेज को उसके साथ हाथ डालने को थे, क्या की वो बदलाम की वो कर डाले। फिर नूरू इतना बच्चा उन्हें छोटा, शादी हो गई समय छोटा बच्चा, उन्हें वो गंदी बात मैं नहीं बोल सकती है, वो गलीज गंदी बात वो बच्चे को सिखा को दी। वो बच्चा को भाई को बोल को है, भैया ऐसा कर को बोल को वो होगा। फिर ये जो है ना, ये बुड्ढे को मार रही हूँ ना, फिर ये बुड्ढे को भेजी सो ऐसा गलत गलत बोलो कर को बोल को, मंजे जीनेश नहीं देते, क्या कर तो छोड़ का, कई को ऐसा कर रही तो छोड़ डाल को। शादी करने के वास्ते किसी की रेडी भी कर डाल को, आजा मैं रेडी कर डाली हूँ, शादी कर ले कर को हमारे घर में बहुत मार डाले। शादी के वास्ते भड़काना, फिर शादी के वास्ते रेडी कर डालना, आजा निकाह कर ले तू, मैं रेडी कर डाली, ऐसा बहुत कुछ कर ले को थे। आखिर में मेरे जिंदगी के परिस लाखों खड़ा डाले, मैं नहीं रहती, मैं ऐसा वैसा कर को लड़ाया, लड़को बहुत हमारे घर में बहस हो लगती। अल्लाह ये घर को आए जब से सुकून से हमें, ये क्या वजह से तो ये उनकी बेटी थी, उसे शादी कर को दिए थे। शादी बहुत धूमधाम से हमारे शोहर सब मिलकर धूमधाम से शादी करे थे। शादी करने के बाद में क्या करे, इन्हों 1 महीने में वापस आ गए। वापस आ जाको पूरे क्या बोले कि वो क्या आगे सो का तो नहीं, मेरा ससरा मुझे बुरी निगाह डालिया, मुझे क्या की करिया, मुझे वो कर को बोल को इन्हों दैश नहीं। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में फिर फोन आया, माल ले लगा दी पूरा, उनके जो सास उनका माल है वो इनके अम्मी उन्होंने दी, पूरा माल ले को इन्हों घर को आगे 1 महीने में। उसके बाद में मेरे शोहर पूछने जाने में बहुत बड़ी वो लड़ी हुई सो, वो लड़ी कई को हुई सो का तो एक गैर खून को, अभी तलाखिश नहीं हुआ, एक कोर्ट में केस चल रहे को ही, ये गैर खून को उठा को इन्हों क्या करे, पहले की मोहब्बत कर को इन्हों क्या कर डाले, शादी कर डाले, किसे भी मालूम नहीं। मतलब ये है कि ऑलरेडी शादी होकर थी, हाँ वहाँ से वापस आ गए, हाँ और आने के बीच में जो लड़ी हुई थी, हाँ, उसके बीच में ना एक और शख्स से शादी करे बिना तलाक या हाँ बेशक। अच्छा, वो पूछने में इतनी बड़ी लड़ी हुई, ये पूछ को इन्हों मेरे शोहर हमें सभी, मई तो नहीं थी, ऐसा गलाटे हो करने में, हमें जाको करने में इतना बड़ा हुआ सो। मेरे शोहर को मालूम हुई, उसमें क्या होगा कतो अम्मी ऐसा करे कतो ए तू कौन रे, ये वो बहुत बेहजान 2 जने के चल को क्या होगा, ये इतनी बड़ी लड़ी होने की वजह जिनके अम्मी फसाद की जड़। इन्हों क्या करती हमारे सास से, मेरा एक देवर है उसमें नूरुद्दीन कर को, हमारे सास भी है नूरुद्दीन, क्या करती शादी.com में ढूंढते सो रिश्ते, जिसे शादी हो को छोड़ को रहती उन कुछ करते सो, 3 जनिया को भी करे वो उन कुछ करे, शादीशुदा वाले कुछ करे, और एक जनी है उसे करे, और एक भान ये जो गैर खून को करे शादी वो होगा, और एक को क्या कर डाले शादी.com में देख को उसे शादी करे रहे तो 1 महीना थी सुने भी, 1 महीने के बाद इनोज गए, वो नूरुद्दीन ने इनो और एक जनी जाको क्या कर डाले, उसे माल के 18 लाख, उसके 18 लाख था सो उसका माल ले, इनका उनका पूरा ले ले को 18 लाख का माल ले को आगे, उसे शादी कर को इन्हों बुला ले आगे। फिर उनको वो एक केस वहाँ फिट हुआ, कहाँ वो गाँव में बागी पल्ली में, वहाँ केस फिट हुआ उनको। वहां से फोन आए, मेरे शोहर क्या करे, उनके दोस्तान को सब बुला ले को, इनको सब बुला ले को गए, जाको वहाँ पूरी बातचीत सभी करे, तुम्हारा ना उनको चोरी का इल्जाम डाल को उनको केस फिट करे थे सो, मस्जिद में बैठ को पूरा करे तो कई को ऐसा करे सो तुम्हें कर को बोले तो इन्हों क्या कर डाले, नहीं मेरा ससरा मुझे बुरी निगाह, उन्हें भी वो बोली मेरा ससरा मुझे बुरी निगाह डालिया, नहीं ये करना पड़िया कर को बोल को, ये करने में वहां से फिर माल ले को ना मर्दा मेरा मर्द, उससे मैं अम्मी क्या आगी सो, अम्मी बुला ले आगे समझे, मैं अम्मी को बोली मेरा मर्द ना मर्दा करने में तो देखे तो जो माल है वो पूरा इनके पास ही है, उसके जरे 2-3-4 दिन के बाद देखे तो इन्हें प्रेग्नेंट है तो क्या कर डाली भान बड़े, वो क्या अल्लाह जानने वाला, इन्हों प्रेग्नेंट है, इन्हों जब मर्द ना मर्द कर को बोली इन्हें प्रेग्नेंट थी, 1-2-3-4 दिन के बाद में मालूम हुआ कि इन्हें प्रेग्नेंट है, इन्हों अबॉर्शन करा, मैं क्या बोलती हूँ, जब इन्हें ना मर्द कर को बोल को इन्हें पूरा माल ले को आगी इन्हें प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के बाद में इन्हें क्या करी अबॉर्शन करा डाली। वहां से क्या हुआ, इनका बहुत चलिया इन्हें जो हमारी एक लॉयर नहीं है
सलमा एडवोकेट करको उन्हें क्या करी, ए तू डरना को मैं तुझे करको देती हूँ, यहाँ था सो केस सुप्रीम कोर्ट को दल को मैं तुझे हक दिला चू, मैं ये कर चू, मैं वो कर चू करको उसके मर्द को क्या करे सुप्रीम कोर्ट तक घसी। 17 लाख का ओली मनी 18 लाख का माल पूरा ले ले को क्या करी, इन्हें ले ले को आगी। वहां से मेरे शोहर ये हक के वास्ते लड़ती ना, उससे सबको भी उनको उनकी अम्मी क्या कहतो मंजे मेरा ये नहीं करता ना, मेरे सपोर्ट में नहीं रहता ना, इन्हें खाली इन्हें भाना की सपोर्ट करको लड़ता है ना करको बोल को, वो वजह से मेरे शोहर के दुश्मन। और एक बेटी छोटी, उससे छोटी इन्हें उसे शादी करको दिए, काम बैसंदर को शादी करको दिए, तो शादी करको दिए तो उसे भी क्या कहतो शादीशुदा कुछ करको दिए। सो उन्हें भी ऐसा ना मर्दा वो ऐसे वैसे इसके माल बेच को मैं टूब के बच्चे वो क्या क्या किच वो बाता वो क्या कर डाले, उसे भी उन्हें भी क्या कर डाली, ससुरा मेरा पीछे से आपको लपट लिया, मुझे बुरी निगाह डाली आकर को बोल को, इन्हें भी तोड़ लिया को अम्मा क्या आगी। आ जाने के बावजूद क्या कर डाले इन्हों, उनके सास सुनो बुला 1 से 2 टाइम पैसा रखे थे, इन्हें गई जाको फिर क्या कर डाली ससुरा के ऊपर नई नई सो इल्जाम डाल को स्टेशन को जाको, फिर आको उनको ऐसे वो अली कर को है नूरू अली सबिहा सलमा, इन्हों सभी अंदर घुस को मारी। सो ये पूरे दाता में से पूरा खून पंप उनको उम्र वाले उन्हों हाजिया उनको सभी खून, सास को ससुरे को पूरे को मारी, सास ससुरे सबको मारी। सो पूरे को मार को उसके देवर को यहाँ मार को पूरे बचाने गए, अल्लाह का हुआ वो बहुत हुआ, हमें हम ना मालूम हो डाउन में था हमारा घर, हमें जल्दी जाको हमें बचाने गए तो हमने ढकला ढकली करको की लिए हाथ में रख ले को अली नूरू ऐसा रख ले को ऐसा मुंह पर मारी। सो ससुरे को भी सास के मुंह पर मार को उनको खून फुल बाला ऐसा बाला पकड़ ली सास के, हमें इससे बई को बच्ची को रिंगा करको जाको मैं हमारे भान और एक भान गए तो ये इन्हें पकड़ लिए सो सास के बाला, बस जल्दी जल्दी छोड़ा को सब करको वहां से बचा को बुला ले उनके फुल सभी हो रहा है ना करको बोला को मेरे शोहर उनके अम्मी से बात करे तो तू क्या भी मुझे बात करना नहीं, जो होता हो जाए परवाह नहीं, हाओ ली सोच हाओ करी सोच को खाली उल्टा इनके साथ लड़ती और क्या बोलती जाको तेरी जोरू भिकार नहीं, तेरी जोरू झोपड़ी, तेरी जोरू ऐसी, तेरी जोरू खाली मेरा नाम लेको इनके साथ में बहस करती, मेरा नाम ले लेको ये करती। एक टाइम ऐसा जामिया मस्जिद को गए फैसला रखे तो भी हाँ सुन लेती हूँ कति बाहर आको गालियां देती ऐसे वैसे कर को बोला को, ये वो वास्ते मेरे शोहर खर। बहरहाल ये जो है आपके शोहर का और आपका खुलासा, आपके बेटे भी ने जो है बहुत गालियां दी है, बातें की है, तो ये क्या वजह से आपके बेटे वो वजह से खाली क्या करती हैं फोन करको वहां से धमकियां देती हैं, गालियां एक एक गाली ऐसी सी देती, तो ऐसी खाली मेरे कैरेक्टर के ऊपर अंगलियां उठाते रहती, तो ऐसी वैसी करको मेरे बच्चे को पुकारते सोचे हराम का पिल्ला करको, ये अल्लाह गवाह है, हराम का पिल्ला बहुत बोलती हैं। परसों तक मौत हो गई जब भी हराम का पिल्ला करको बोल को बच्चे को एक लड़ीज खड़ा डाले थे उन्होंने, हराम का पिल्ला तेरा करको, वो खाली मेरी माँ को इसे बने उसे बने गलीज गंदे बातें करती करको मेरा बच्चा गालियां दिया वत्ताच। ये कब कर लिया शादी, जब से भी ये इनके सास की बमड़ी नंडांगी भी वो सास भी वो, आज तक भी वो बच्चा को भी अपना ही नहीं होना ना बहू को अपना वो 20-23 साल होगा, कब भी क्या तभी करना इल्जाम डालना, वो बच्चे का तो फुल दुश्मन, बच्चा आगे बढ़ना नहीं, ये खुद अपने औलाद के भी दुश्मन ही चुनो, उन्होंने बराबर इंसाफ की बात करती ना होगा बोल को उनके दुश्मन। मैं हमें क्या बोलती हमारे घर वाले अस्पताल में क्या तो भी सिराज बदल गई रिंगा इनके पेट में नहीं हो को रिंगा को हमें समझती, बेटे के खुद दुश्मन, बेटे के छोड़ नहीं तो बहू के भी बच्चा पुत्र के क्या होती उन्होंने। और सलमा ये एडवोकेट है ना, सलमा एडवोकेट मुझे शरत कर को है, तेरा मर्द आगे बढ़गा कर को बोल को तू सूझ डालिए क्या, तेरा बेटा वो नाम कमाता है कर को, ये होने देती नहीं, मैं होश नहीं सकता कर को रिकॉर्डिंग आ भेजिए। ये दुश्मन आगे से ये पूरा भी वीडियो बच्चे को भी बच्चे के ऊपर इनको दुश्मन ये जो मैडम ने अभी बात किया है, ये जो है एडवोकेट सिराजुद्दीन की अहलिया है, यानी कि उनकी बीवी है, ये उन्हीं का वीडियो था जो वायरल हुआ था, और जिस तरह से इन्होंने स्टोरी सुनाई अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो शख्स दूसरों के लिए मदद के लिए हर हमेशा आगे रहता है,
जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसने अपने ही घर में जब जुल्म हुआ, जब गलत हुआ, आवाज उठाई तो आवाज रोड पर आ गई। सोचने वाली बात है, सिराजुद्दीन को डैमेज करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने खुद के भाई और बहन हैं। और अफसोस की बात यह है कि खुद के भाई और बहन आज दुश्मन बन चुके हैं, एडवोकेट सिराजुद्दीन और उनके बेटे की। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जानने को यह मिली कि उनकी बहन ने वादा किया है कि एडवोकेट सिराजुद्दीन जो इतना फेमस है, अगर उनका बेटा भी वो लाइन पर आना चाहता है तो ये नामुमकिन है। अब जब उन्होंने खुला कह भी दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरह का जो है इल्जाम लगाते रहेंगे। आज यहां पर इब्राहिम वीडियो बना रहा है तो कल शायद इब्राहिम के ऊपर भी इल्जाम आएगा। बहरहाल सच्चाई जो है आपको जानना है कि क्या हुआ था वहां पर। कई लोगों ने जो है हमें कमेंट्स किया कि बोला भाई इब्राहिम, एडवोकेट सिराज ने ऐसा किया, एडवोकेट सिराज ने वैसा किया, लेकिन अब सच्चाई पता चली कि एडवोकेट सिराज ने क्या किया था। बहरहाल इसी तरह से जो है आप हमें सपोर्ट करते रहिए। जिस तरह से हमने कई वीडियोस बनाए हैं, आज हमारा फर्ज था कि हम ये भी जो है खुलासा करें, तो हमने किया है। इसी तरह से जो है आपका साथ हमारे साथ बरकरार रखिएगा। मैं इब्राहिम आपके साथ, एंशिएंट टाइम्स न्यूज।